वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं लीजेंड ऑफ द ब्लू सी का 18th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जॉनजी का भाई चियोंग भागकर अपने घर जाता है क्योंकि उसे अपनी माँ पर शक था। वो सीधा ऊपर अपने पापा के कमरे में जाता है जहाँ जॉनजी के पापा फोन पर वॉइस मैसेज भेज रहे थे। वो बोल रहे थे कि अगर मेरा फिर से जन्म होता है तो मैं फिर से अपनी ही वाइफ का हस्बैंड और जॉनजी का पापा बनना चाहता हूँ। चियोंग वहां खड़े होकर ये सब सुन रहा था। वो जॉनजी को आई लव यू बोलते हैं, फिर वहीं कोलैप्स हो जाते हैं। चियोंग कुछ नहीं करता, भागकर अपने पापा को चेक करता है। वो अब मर चुके हैं। तभी वो टेबल पर एक ग्लास रखा हुआ देखता है। वो समझ जाता है कि उसकी माँ ने इसी में जहर मिलाकर उन्हें पिलाया है। वो तुरंत किचन में ग्लास लेकर जाता है और धो देता है जिससे उसकी माँ बच सके। वो सभी सबूत मिटा देता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ ने ही ये सब किया है। अब वो एम्बुलेंस को कॉल करके घर बुला लेता है। अब हॉस्पिटल से लोग वहां आते हैं और जॉनजी के पापा की बॉडी को नीचे लाते हैं। वहां पुलिस भी आती है जो चियोंग से पूछताछ करती है, पर वो कहता है कि शायद किसी दवा का रिएक्शन हुआ है। फिर रोने का नाटक करता है। दूसरी तरफ जॉनजी भी घर के बाहर आ चुका है। वहां वो अपने पापा की डेड बॉडी को देखता है, फिर बहुत रोता है। अपने पापा को बहुत सॉरी कहता है क्योंकि आज वो फोन उठा लेता तो शायद उन्हें बचा सकता था। अब वो चियोंग को देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, उसे मारने लगता है। उन दोनों में बहुत झगड़ा होता है। पुलिस बीच में आकर जॉनजी को रोकती है। सीन तायो पर शिफ्ट होता है जो जलपरी और नामदो को जॉनजी के पापा के बारे में बताता है। फिर तीनों हॉस्पिटल जाते हैं। जॉनजी हॉस्पिटल में जमीन पर बैठा है। जलपरी उसके पास जाकर उसे संभालती है। जॉनजी टूट चुका था। वो जलपरी से कहता है, प्लीज तुम मेरे पापा से जुड़ी सारी यादें मिटा दो, लेकिन जलपरी उसे समझाती है वो ऐसा नहीं करेगी। दोनों बातें कर ही रहे थे तभी वहां जॉनजी की स्टेप मदर कांगसियो आ जाती है और वो भी दिखावे के लिए जोर जोर से रोने का ड्रामा करने लगती है। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसी ने अपने हस्बैंड को जहर दिया है। इसके बाद वो बेहोश होने का नाटक भी करती है। फिर चियोंग उसे भी डॉक्टर के पास ले जाता है। दूसरी तरफ जॉनजी अपनी माँ से मिलने जाता है। उन्हें सब सच बताता है कि कैसे कांगशियो ने उसके पापा को अंधा कर दिया था, फिर मार डाला। ये सब सुन के वो बहुत दुखी होती है। उधर हॉस्पिटल रूम में चियोंग अपनी माँ से कहता है, आप मुझे सब सच बताओ, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। अब कांगशियो भी सब सच बता देती है। इसके बाद चियोंग रूम से बाहर आता है जहां वो नमदू को देखकर अपने पास बुलाता है। सीन मैनेजर नम पर शिफ्ट होता है जो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और अभी एक सपना देख रहे हैं कि मादेओंग ने नमदू को पिछले जन्म के चियोंग का बॉडीगार्ड बनाया था। उस दिन वो दोनों पहली बार मिले थे और एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अब चियोंग नमदू से अकेले में बात करता है। वो नमदू को बोलता है, मुझे पता है कि जॉनजी सिर्फ ब्लैक मनी वाले लोगों को ही लूटता है, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसे कहां से आ रहे हैं। तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। वो नमदू को अपने साथ मिलाने के लिए भड़का रहा था। वो ये भी कहता है कि अगर उसने चियोंग का साथ नहीं दिया तो वो उसे जेल भिजवा देगा। अब ये सब सुनने के बाद नमदू कहता है कि मुझे जहां से पैसा मिलेगा मैं तो उसी तरफ आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। अब दोनों हाथ मिला लेते हैं। नमदू वहां से निकलकर बाहर जॉनजी के पास चला जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर जॉनजी को बताता है कि उसके पापा की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अब जॉनजी ये सुनकर मानने को तैयार नहीं था। वो डॉक्टर से कहता है, आप पोस्टमार्टम कीजिए। ये सुनकर कांगसियो उसे मना करती है, पर जॉनजी नहीं मानता। उसकी स्टेप मॉम जॉनजी से कहती है, इतने सालों से तुम अपने पापा से मिलने तक नहीं आए,
अब अचानक तुम्हें पोस्टमार्टम कराना है? क्या तुम्हें पैसे चाहिए? वो जॉन जी को इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहती थी, लेकिन जॉन जी उससे कहता है, आपका ये ड्रामा पूरी दुनिया को पागल बना सकता है, मेरे पापा को पागल बना सकता है, लेकिन मुझ पर ये काम नहीं करेगा। उधर घर पर पुलिस छानबीन कर रही थी, लेकिन काफी सर्च करने के बाद भी उन्हें वहां कुछ नहीं मिल रहा। अब सीन कांगसियो पर शिफ्ट होता है, जिसने एक जगह जॉन जी के पापा के लिए शोक सभा रखी हुई है। वहां जॉन जी की माँ और जिन भी आती है। जॉन जी की माँ सीईओ को याद करके रो रही होती है। तभी कांगसियो उनके पास आकर उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगती है। गुस्से में जॉन जी की माँ उसे एक थप्पड़ लगा देती है। जब कांगसियो भी अपना हाथ उठाती है तो जल परी वहां आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद वो कांगसियो की मेमोरी में जाकर पास्ट देखती है कि कैसे उसने सीईओ को जहर देकर मार दिया। इसके बाद वो ये भी देखती है कि कांगसियो ने मादेओंग को अपने ही घर के बेसमेंट में बने एक खुफिया कमरे में छुपा रखा था। ये देखने के बाद जलपरी उसका हाथ छोड़ देती है। कांगसियो जलपरी से पूछती है, तुमने क्या किया मेरे साथ? जलपरी कहती है, कर तो बहुत कुछ सकती थी, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुमने आज तक जो भी गलत काम किए हैं वो सब तुम्हें मरते दम तक याद रखने होंगे। इसके बाद जलपरी जॉन जी के पास जाती है और उसे बताती है कि मैंने कुछ देखा है। वो जॉन जी से कांगसियो के घर चलने को कहती है। इसके बाद दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। वहां अभी भी छानबीन चल रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर जॉन जी को बताता है कि यहाँ हमें कुछ नहीं मिला। अब जलपरी बोलती है कि मेरे पीछे आओ। फिर उन्हें बेसमेंट की तरफ ले जाती है, जो उसने कांगसियो की मेमोरी में देखा था। वहां के सीक्रेट रूम के बारे में वो पुलिस और जॉन जी को बताती है, जिसके खुलते ही पुलिस को कांगसियो के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं। इसलिए अब पुलिस कांगसियो को अरेस्ट कर लेती है। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सीन जॉन जी पर शिफ्ट होता है, जो जलपरी के साथ घर पर है। वहां जलपरी उसे बताती है कि पिछले जन्म में हम दोनों को मादेओंग ने नहीं मारा था, वो कोई और था। मैंने मादेओंग की यादों में उसका चेहरा देखा है। जॉन जी पूछता है, कौन है वो? जलपरी कहती है कि हम जानते हैं उसे। इसके आगे उन दोनों के बीच क्या बातें हुई ये हमें नहीं दिखाया जाता। सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है, जहां कांगसियो की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर वो कुछ नहीं बताती। बस यही बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि उसके लॉयर ने उसको ऐसा करने के लिए कहा था कि तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका सिर्फ एक ही जवाब देना कि मुझे कुछ नहीं पता और मेरा सर दर्द हो रहा है। और वो ऐसा ही करती है। कोई ठोस सबूत ना होने के कारण पुलिस वाले कांगसियो को बेल पर छोड़ देते हैं। चियोंग उसे लेकर घर निकल जाता है। अब चियोंग नामदू के साथ मिलकर कोई प्लान बनाता है और कहता है कि ये प्लान आज रात को ही एग्जीक्यूट करना होगा। नामदू भी मान जाता है। इसके बाद जॉन जी जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो नामदू उसके पास आकर उसके सर पर रॉड मार देता है, जिससे जॉन जी वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ घर पर तायो सीसीटीवी फुटेज में ये सब देख लेता है। इसके बाद वो जलपरी को भी बता देता है। दोनों जॉन जी को बचाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि एक सुनसान जगह पर नामदू जॉन जी को लेकर आता है। वहां कांगसियो और चियोंग पहले से ही मौजूद हैं। नामदू जॉन जी को एक चेयर से बांध देता है। तब तक जॉन जी होश में आ जाता है। वो नामदू से कहता है कि मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता था, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। नामदू कहता है कि तुम क्यों पड़े उस लड़की के प्यार में, फिर मेरे साथ काम करना छोड़ दिया तो मैं क्या करता। अब नामदू अपनी जेब से एक नोट निकालता है, जिसमें लिखा था कि जॉन जी ने अपने पापा को मारा है, इसलिए अब वो खुद भी अपनी जान दे रहा है। इसके बाद नामदू एक इंजेक्शन निकालकर जॉन जी के पैरों में लगा देता है। ये वही जहर था जिससे उसके पापा भी मारे गए। अब चियोंग जॉन जी से कहता है कि इस नोट में ये भी लिखा है कि पापा ने तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं दी, इसलिए गुस्से में तुमने उन्हें मार दिया। फिर
घर के बेसमेंट में सारे सबूत रख दिए। अब जॉनजी बेहोश होने लगा था। तभी कांगसियो कहती है कि मुझे और जॉनजी को थोड़े समय के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे इससे कुछ बातें करनी है। फिर नमदू और चियोंग वहां से चले जाते हैं। अब जॉनजी कांगसियो से बोलता है, तुम मेरे पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरे पापा मुझसे भी ज्यादा तुमसे प्यार करते थे। कांगसियो कहती है, मैंने भी 17 साल तक उसकी हर बात मानी, उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन जब बात प्रॉपर्टी की आई तो तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढने निकल पड़े। वो सब कुछ तुम्हें देना चाहते थे। जॉनजी कहता है, तो प्रॉपर्टी के लिए तुमने उन्हें मार दिया? कांगसियो बताती है कि हाँ, और मैं क्या करती, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने देती, इसलिए मार दिया। अब जॉनजी बोलता है कि क्या तुमने ऐसे ही अपने एक्स हस्बैंड्स को भी मारा था? कांगसियो हंसती हुई कहती है, हाँ, ऐसे ही जहर देकर मारा था। आज 20 साल हो गए उस बात को, लेकिन कोई पता नहीं कर पाया, और इसी तरह आज से 20 साल बाद भी किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे पापा को मैंने मारा था। अब जॉनजी जोर जोर से हंसने लगता है। कांगसियो कुछ समझ नहीं पाती। तभी वहां छुपे हुए सारे पुलिस वाले बाहर आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि नमदू चियोंग के साथ नहीं, जॉनजी के साथ था। उसने चियोंग का पूरा प्लान जॉनजी को आकर बता दिया था और जॉनजी भी सब नाटक कर रहा था। अब जॉनजी कांगसियो से कहता है, तुमने अपना जुर्म सबके सामने कबूल कर लिया है और ये रिकॉर्ड भी हो गया है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पुलिस कांगसियो को पकड़कर बाहर ले जाती है, जहां चियोंग ये सब देखकर समझ जाता है कि नमदू ने उसे धोखा दिया है। वो गुस्से में चिल्लाने लगता है। तब तक जलपरी भी वहां पहुंच गई। अब चियोंग गुस्से में पुलिस की बंदूक छीन लेता है और जॉनजी को गन पॉइंट पर लेता है। यहाँ हमें पिछले जन्म का एक सीन दिखाया जाता है, जहां जलपरी और दम्योंग को जिसने भाला मारा था वो कोई और नहीं, चियोंग ही था। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां जलपरी जॉनजी की तरफ भागती है, उसे गले लगा लेती है। ठीक उसी वक्त चियोंग गोली चला देता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।